ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए क्या बोला गया है, इससे बोला कि कंटेनर है हमारे पास, ये कोई कंटेनर है और किसी टेबल पे यूं रखा हुआ है। ये इसके ऊपर एक टैप है। टैप मतलब वही जो घरों में पानी की टंकी होती है, वही वाली टैप है यहां पे। इस तरीके से, और इसमें से निकल रहा है पानी। तो पानी इसमें से निकलने से क्या हो रहा है, इसमें किसी लेवल तक पानी भरता चला जाता है और जैसे जैसे इसमें से पानी निकलता रहता है ये H की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है ऊपर की तरफ। क्लियर? अब वो ये कहता है कि अगर पानी निकलने का रेट, यानी कि पानी के ऐड होने का रेट, यानी कि वाटर का फ्लो रेट इज Q मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना ऐड हो रहा है, Q। ठीक है ना? अब इसकी रेडियस इज इक्वल टू कितना है, R। अब बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल कितना है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल की ये वाली हाइट किस रेट से चेंज हो रही है। यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मुझे इसमें फाइंड आउट करना है dH/dt, यानी कि ये वाली हाइट कितने, ये वाला वाटर लेवल कितने रेट से ऊपर जा रहा है। ठीक, चलिए वॉल्यूम लिखते हैं। इस वॉल्यूम लिखते हैं, इसका पानी का जितना भर गया इसमें पानी, इसका वॉल्यूम लिखते हैं। तो इसका वॉल्यूम होगा पाई r² इंटू H। बस कुछ नहीं करना, ये वॉल्यूम क्या है, इसका डिफरेंशियल कर दो। दिस इज dV/dt इज इक्वल टू पाई इंटू r² इंटू dH/dt। ठीक है ना? अब ये काम करने में हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपको ये लगे कि हमने डिफरेंशियल क्यों किया और इस डिफरेंशियल का मीनिंग क्या है। आप ये देखिए dV/dt, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में dt टाइम में कितना चेंज हो जाता है, dV। तो dV क्या होगा, अगर मैं dV देखूं तो dV क्या होगा, dV थोड़ा सा वॉल्यूम है जो इस तरीके से यहां पे ऐड हो गया है, इतना वॉल्यूम है dV जो कितने टाइम में ऐड हुआ है, दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज dV, और कितने टाइम में ऐड हुआ है, ये dt में। अब इस dV की वजह से ये कितने चेंज आया है, इसमें हाइट का ये वाला चेंज आया है dH का। तो अगर इसमें dV वॉल्यूम गिर जाए तो इस वाली हाइट में dH का चेंज आ जाता है। तो dV/dt इज इक्वल टू होगा पाई r² इंटू dH/dt। dH/dt क्या होगा, इतने टाइम में हाइट में चेंज, यानी कि ये वाला। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये। अब ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने तो चेन रूल पढ़ा है, हमने इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल चेन रूल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया। इन रियलिटी r इज कांस्टेंट, तो पाई r² क्या है, पाई r² अपने आप में एक कांस्टेंट है जो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। इसलिए ये फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एक्स के। तो k को कांस्टेंट को एज इट इज रखना पड़ेगा मुझे ये। तो अब इसका मैं डिफरेंशियल नहीं कर सकता कांस्टेंट का। अब dV/dt को क्या बोला हुआ है, q। तो q इज इक्वल टू होगा पाई r² इंटू dH/dt। दैट मीन्स dH/dt इज इक्वल टू आ रहा है हमारा q/पाई r²।
क्लियर? यही यहां पे आंसर भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए, ये सब चीजें चल रही हैं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेसिस पे इसने एक क्वेश्चन और पूछा है बिल्कुल ऐसा ही। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम भी दूंगा, आपको ट्राई करना है फिर बताना है। इसने बोला था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब is changing at the rate of 5 meter square per second. Changing at a rate of 5 meter square per second. देखिए क्या है, क्यूब जिसका एरिया चेंज हो रहा है इतने से, यानी कि इस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं dA बाई dt इज 5। यूनिट से पता चलता है, ये एरिया है, ये टाइम है। अब ये बोल रहा है और ये क्यूब है, इसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल एट द मोमेंट व्हेन साइड लेंथ इज 1 मीटर। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल when side length is 1 मीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। सीधे सीधे क्या पूछा है, एक क्यूब है, इस तरीके का एक क्यूब है जो यहां पे ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए। इस तरीके से एक क्यूब रखा हुआ है किसी प्लेस पे, इसकी साइड लेंथ कुछ है। अब ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, डेफिनेटली साइड लेंथ बढ़ेगी तभी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना, जब साइड लेंथ इंक्रीज होकर 1 मीटर हो गई है उस वक्त डायगोनल की लेंथ, डायगोनल क्या है, बॉडी डायगोनल, यहां पे इसने किसकी बात की है, बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल होता है √3 इंटू ए साइड लेंथ, दिस इज बॉडी डायगोनल। जो भी साइड होती है उसका √3 टाइम्स होता है बॉडी। देखिए एक तो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल मतलब इस फेस का डायगोनल या इस फेस का डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल होता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इज बॉडी डायगोनल, ये समझ लीजिए, दिस इज बॉडी डायगोनल। ठीक, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी देखना बहुत जरूरी है। हमें बॉडी डायगोनल का चेंज निकालना है, साइड लेंथ का नहीं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 6a क्यूब, सरफेस एरिया। क्या बोला इसने, सरफेस एरिया। तो हमें वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया को ही डील करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसने चेंज दिया है किसका, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 सरफेसेस है, एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको एल की फॉर्म में करूं, यहां से देखिए एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ये 2 इंटू एल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है सर, इसको एस को। तो एस इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू एल स्क्वायर। अगर मैं डी एस बाई डी टी कर दूं, एस क्या, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इसने क्या दिया, डी ए बाई डी टी। ए को एस लिख दिया मैंने यहां पे, तो एक्चुअल में ये डी एस बाई डी टी ही है, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू डी एल बाई डी टी, ये हो गया। तो ये हो गया 4l इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब डी एल बाई डी टी क्या है,
dl बाई dt वो चीज है जो हमको चाहिए, तो ये ds बाई dt क्या होता है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 4l इज dl बाई dt, तो dl बाई dt कितना हो गया आपका 5 बाई 4 इंटू l कितना है इस टाइम 1 मीटर 1, तो 5 बाई 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें, इसी पे बेस्ड जो हमने अभी तक किया है काम। ओके, इन्होंने बोला है ऐसे ही, मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। इसने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो फाइंड मैक्सिमा, ठीक है ना, फाइंड मैक्सिमा। इसका मतलब यह है कि आपको ये बताना है कि x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, और कितनी है। चलिए देखते हैं क्या करना होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। सबसे पहले dy बाई dx करके 0 कर देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, वो भी प्लस की। अभी मुझे नहीं पता है कि इस x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा है। फिर से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशियल कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये किया जाए तो 2x माइनस 4 को एक बार फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2, और प्लस 2 का मतलब होता है मिनिमा, दैट मीन नो मैक्सिमा। इसमें कहीं मैक्सिमा है ही नहीं। क्या है, प्लस 2 पे, वो प्लस 2 पे मिनिमा है, वो मिनिमा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो y मिनिमम, अगर पूछा जाए कि मिनिमम की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, इसने तो हमसे मैक्सिमा पूछा, आंसर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि कोई मैक्सिमा है ही नहीं यहां पे क्या है, मिनिमा है। तो फिर भी y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 पे, तो x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 8 और प्लस 4 प्लस 4 माइनस 8 0, ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 पे ये मिनिमम वैल्यू रखता है, तो प्लस 4 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 8 हो गई ये, तो 4 इंटू 4 16 हुआ, माइनस का 4 एंड 4 ये प्लस का 8 हो गया, तो माइनस का 8, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस देखिए क्या है। इंटीग्रल कैलकुलस को अगर हम डीप तक समझने की कोशिश करें तो ये मैथमेटिक्स का अपना एक अलग सेक्शन है, अलग बुक है ये, ठीक है, अलग कोर्स है ये, ठीक है ना, 3-4 महीने में जाके पूरा होता है 12th में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें से केवल उतना अरेंजमेंट सीखना है ताकि हमारे फिजिक्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है ना। दिस इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डेरिवेटिव निकालते हैं ना उसका अपोजिट है। जैसे इंटीग्रेशन, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका dy हम निकालते हैं, dy बाई डी एक्स कितना निकालते हैं, इसका हम 3x स्क्वायर ये निकालते हैं। अब जो इंटीग्रेशन है यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस है
उसमें इंटीग्रेशन हमको सीखना है। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ये जो काम हमने किया इसका अपोजिट प्रोसीजर है। यानी कि अब यहां पे देखिए, हमको यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि dy की वैल्यू कितनी है? 3x² dx है। अगर मैं dx को इधर ले जाऊं तो यहां पे आप देखिए dy की वैल्यू अगर 3x² dx है तो हमने इस चीज से ये चीज फाइंड आउट की है। अब इस चीज से ये चीज फाइंड आउट करना इज इंटीग्रेशन करना। अगर मुझे बोला जाए इसको इंटीग्रेट करिए तो मैं क्या करूंगा? यहां पे इंटीग्रेशन का साइन ये होता है और इसका साइन ये होता है। dy को इंटीग्रेट कर, देखो y को डिफरेंशिएट करके dy मिला, तो dy को इंटीग्रेट करके मुझे मिलेगा y। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, 3x³ को डिफरेंशिएट करके मुझे मिला 3x² और साथ में dx। ठीक इसी तरह 3x² dx को इंटीग्रेट करके मुझे मिलेगा x³। ठीक है, अब साथ में एक प्लस c भी लगा देते हैं। क्यों? अगर यहां पे y = x³ + 2 होता तो भी dy dx की वैल्यू 3x² + 0 ये होती। ठीक है ना, इस 0 को हम नहीं लिखते तब भी वैल्यू 3x² ही रहती। तो अभी हमें नहीं पता कि इस 3x² को जब हमने डिफरेंशिएट करके 3x² लाए थे वहां पे कोई कांस्टेंट था कि नहीं, तो उसकी वजह से सेफ्टी के लिए कांस्टेंट c लिख देते। ये 0 भी हो सकता है या कुछ 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके साथ यहां पे तो फंक्शन होता है और यहां पे कुछ dx, dy, dt, dz ऐसे कुछ होता है जिसके रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो ये इंटीग्रेशन का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कोई अननोन चीज नहीं है। अगर आपने डिफरेंशियल कर लिया है तो इंटीग्रेशन आपको अपने आप आइडिया लग ही गया होगा क्या है। एक अपोजिट प्रोसीजर, रिवर्स प्रोसीजर है समझ लीजिए डिफरेंशियल का। इसके जितने मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको उतने ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोला गया है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना, डेफिनेटली कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें y = समथिंग फंक्शन ऑफ x होगा। ये इसको आपने डिफरेंशियल किया होगा dy dx f'(x) ये किया होगा, तब ये चीज आई है dy f'(x) dx। ठीक है, अब ये वाली जो चीज आपको यहां पे दिख रही है, ये वाली चीज एक्चुअल में ये है जो अंदर लिखी हुई है। ये वाली चीज जो है ना यहां पे, ये चीज और ये चीज सेम है। अब मुझे उल्टा प्रोसीजर लेना पड़ेगा यूं करके, तब जाके मैं y निकालूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मुझे फाइंड करना है y। यहां पे मेरा पर्पज ये है कि y फाइंड आउट करिए, ये y क्या है, यानी कि ये एक्चुअल फंक्शन क्या था ये फाइंड आउट करना है। चलिए खैर, अब इंटीग्रेशन क्या होता है इस चीज में, सीधे सीधे मान लीजिए मेरे पास है dy, तो एक्चुअल में ये चीज क्या है, ये जो अंदर रखी हुई है dy है। तो dy क्या है यहाँ पे x - 1/x इंटू dx, ये वाली चीज यहाँ पे dy है। इस वाले dx को हम इधर ले गए तो dy ये वाली चीज है यहाँ पे। अब इसको ये भी तो लिखा जा सकता है x dx - 1/x dx, dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। तो x dx - 1/x dx। अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dy कर दूंगा तो y आ जाएगा। जब मैंने इधर का इंटीग्रेशन किया तो इधर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं अगर इधर का इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x dx, और ये इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर बीच में प्लस या माइनस है तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं दोनों टर्म का।
1/x dx। ये चीज यहां पे नोटिस करने वाली है, ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मुझे y दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/x dx, तो डेफिनेटली ये x की पावर 1 है। x कब आ सकता है? किसी भी y का इंटीग्रेशन x कब आ सकता है, वो डिफरेंशियल कब आ सकता है? x। ठीक, सपोज करिए यहां पे साइड में कोई फंक्शन है p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है। मुझे बोला गया dp बाई dx पता करिए कितना होगा, तो 1/2 को तो एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 1, 2 से 2 कट गया, आ गया क्या? x। तो dp बाई dx की वैल्यू x कब आती है? जब फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो। दैट मीन्स ये जो x dx आया होगा, यहां पे देखो dp इज इक्वल टू एक्स dx, ये आ गया ये, और ये एक्चुअल में कोई dy तो है ये वाला, तो ये किसका है? ये किसका है? एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x। एक चीज और याद करिए, ln ऑफ x इज इक्वल टू अगर y था तो dy बाई dx क्या था? 1/x। ठीक है ना, तो dy क्या था? 1/x dx, तो यहां से ये आ जाएगा ln ऑफ x, और एक सेफ्टी के लिए यहां पे प्लस c और लगा देते हैं, ये आ गया आपका y। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बहुत चीजें, ये फॉर्मूला, ये चीज मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे पास तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर मैं याद कर लूं तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का ये फॉर्मूला होता है 1/n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस c। c कोई कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशियल 0 आ जाता है, इसलिए हो सकता है यहां पे कोई डिफरेंशियल जिसका डिफरेंशियल ये आया है वो c हो, क्योंकि अगर ये चीज डिफरेंशियल आई है तो कांस्टेंट लगेगा तब भी डिफरेंशियल यही आएगा, इसलिए सेफ्टी के लिए हम कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला कहां से, आप चाहो तो यहां पे लगा के देख सकते हो, यहां पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, 1/n प्लस 1 होता है इसमें, 1/n प्लस 1। इस फॉर्मूले में ये चीज याद रखनी है, 1/n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1, तो ये x की पावर 1 है, तो 1/x की पावर 1/1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां से आ जाता है। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये चीज क्या आ जाती है? ln ऑफ x प्लस c। अब यहां वाला c और यह वाला c मिलके कंबाइंड एक सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं हम c यहां पे। अभी मैं और एग्जांपल करूंगा, इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए कुछ फार्मूले हैं जिनको मैं यहां पे लिख देता हूं, उनकी हेल्प से इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के लिए कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx, ये क्या हो गया? ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस c। ठीक है, अब
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ये आ जाएगा प्लस sin x प्लस c। ठीक है, अब cos x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा tan x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n इंटू dx ये आ जाएगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a इंटू n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ax प्लस b इंटू dx इसकी वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कॉस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a एंड प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस c। ओके, और देखिएगा कुछ फॉर्मूले। सेक स्क्वायर ax प्लस बी या इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स ये आ जाएगा e की पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a एंड प्लस c। ठीक, अब कुछ रूल्स भी हैं, यही कि यही देख लीजिए। अगर कोई फंक्शन ऑफ x है और कोई दूसरा भी फंक्शन ऑफ x है, इन दोनों का इंटीग्रेशन होना है विद रेस्पेक्ट टू dx, तो इनको अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ये हो सकता है बड़े आराम से। क्लियर? अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए, आप सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा इसको। मान लीजिए हमसे बोला गया है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। बताइए क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करेंगे? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हिंट दे देता हूं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इजी बना लीजिए ताकि जितने ये मैंने फॉर्मूले लिखे इनमें से कुछ फॉर्मूले यहां पे यूज हो सके। ओके, तो मुझे इस क्वेश्चन में आपको काफी सारी चीजें सिखानी है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, एक 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 करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मुझे इंटीग्रेशन लिखना है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कहीं दिया ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए मुझे इस एक्सप्रेशन को ऐसे रिड्यूस करना है ताकि मेरे दिए हुए फॉर्मूले यूज होके काम हो जाए। इसमें एक काम करिए, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, 2 की नीचे,
अब याद करिए 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको हम 1 प्लस कॉस 2x भी लिख सकते हैं। दिस इज 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको ही हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई 2 इंटू dx। अब 1 बाई 2 इंटू dx, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, 1 बाई 2 इंटू dx में से 1 बाई 2 को तो ले लीजिए बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 इंटू dx, ठीक है ना, प्लस cos 2x बाई 2, 1 बाई 2 यहां से भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को लिख दीजिए आप ax प्लस b। इसमें a की वैल्यू तो 2 हो गई, x एज इट इज है, b की वैल्यू हो गई 0, और इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b, cos ax प्लस b इंटू dx का हो जाता है 1 बाई 2, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब वो जो चीज लिखी हुई है 1, हम 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो यहां पे x की पावर 0 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 इंटू dx प्लस साइन 2x बाई 4, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा, x प्लस साइन 2x बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक c और ऐड कर लीजिएगा, प्लस c, यहां पे आपको क्या करना है, प्लस c और ऐड कर लीजिएगा, आंसर बन जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या बना, x 1 बाई 2 भी है सामने, ये तो x बाई 1 बाई 2 भी है, तो ये x बाई 2 बन जाएगा। तो x बाई 2 प्लस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने में हमारे कितने सारे फॉर्मूलेज यूज हो गए। एक एग्जांपल और देखिए, एकदम डायरेक्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2x प्लस 3 इंटू dx। मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, था आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ax प्लस b इंटू dx। क्या था फॉर्मूला, ln ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ जाएगा आपका ln ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत इजी से फॉर्मूले और क्वेश्चंस हैं, उतना ही आपको फिजिक्स में करना है। बहुत ज्यादा डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट तो लगने ही नहीं है, वो जाके मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे आपको। क्लियर? अब इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेवल पे स्विच करते हैं।